पुलिस ने पकड़े अर्नब के रिपोर्टर, क्योंकि दोस्तों ये रिपोर्टर वो काम कर रहे थे जिसके लिए सख्त मनाही है। जिस काम से सरकार ने मना किया है, मिलिट्री ने मना किया है, उस काम को ये कर रहे थे चोरी छुपे। एक्सक्लूसिव के चक्कर में देश की सिक्योरिटी का बंटाधार कर रहे थे। पूरा मामला दोस्तों क्या है, कैसे बड़ी फटकार पड़ी है कोर्ट की तरफ से, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों अर्नब गोस्वामी के 2 रिपोर्टर को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। केरल पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। जी हां, रिपब्लिक भारत के ये दोनों रिपोर्टर वो काम कर रहे थे जो देश के खिलाफ जा रहा था, कहीं ना कहीं जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ जा रहा था। वो उस जगह पर पहुंच रहे थे जहां पर सेना ने जाने से मना किया है। और अब देखिए क्या हुआ। एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची बंदरगाह पे बड़े ईरानी युद्धपोत का वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। रिपब्लिक टीवी के दोनों पत्रकारों ने केरल की अदालत में जमानत की याचिका दायर की है अब, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वारंट बेंच की खबर के मुताबिक एर्नाकुलम में फर्स्ट ग्रेड के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार 9 मार्च को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। रविवार 8 मार्च को इस मामले में दोस्तों पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के पत्रकार शंकर सीजी और कैमरामैन S मणि के साथ एक नाव चालक को भी कोची से हिरासत में। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच श्रीलंका के तट पर अमेरिका के द्वारा एक ईरानी युद्धपोत को डुबोए जाने के एक दिन के बाद बंदरगाह पे पहुंचे IRIS लावण की वीडियो बनाने के आरोप में इन टीवी पत्रकारों यानी रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर्स और कैमरामैन को हिरासत में लिया। यानी दोस्तों अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टर और कैमरामैन पुलिस की अब गिरफ्त में चले गए और अभी तक जमानत भी उनको नहीं मिली है। भारत और ईरान के बीच हुए राजनयिक समझौते के तहत IRIS लावण फिलहाल बंदरगाह पर खड़ा हुआ है। खबरों के मुताबिक रिपब्लिक टीवी के पत्रकार एक छोटी किराए की नाव में बंदरगाह इलाके में विदेशी सैन्य पोत के नजदीकी जो विजुअल्स है उसको रिकॉर्ड करने के लिए गए थे। उन्होंने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF में एक प्रतिबंधित उच्च सुरक्षा क्षेत्र के पास से उनको पकड़ लिया दोस्तों। यानी वो इलाका जो कि प्रतिबंधित था, वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, वहां किसी तरह की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने की कोई आधिकारिक अनुमति उन लोगों के पास नहीं थी, क्योंकि वो जोन जो था जहां पर अपना वीडियो बना सकते हैं ना फोटो ले सकते हैं, खासतौर पर तब जब ईरान का एक जहाज अमेरिका के हमले में उसको डुबो दिया गया। उस पर कई लोगों की जान गई और एक जहाज अभी भारत के तट पर है दोस्तों, एर्नाकुलम जिले में, वहां पर वो मौजूद है। और उसकी रिपोर्टिंग के लिए अगर आप उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं और फिर उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, तो ये तमाम खबरें कहां तक जाती हैं, कहां तक नहीं जानी चाहिए, वहां तक जा रही हैं। तो आपको ये समझना चाहिए ये गोपनीयता का मामला था और इसी दायरे में रहना चाहिए था। इसलिए अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टर और कैमरामैन पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3(1)(a) निषेध स्थानों में जासूसी, 5 यानी कि सूचना का गलत संचार के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 329(3) आपराधिक अतिक्रमण और धारा 3(5) सामान्य इरादे से किए गए कृत्य के तहत मामला दर्ज हो गया है। मगर दोस्तों इस पूरे मामले में यह सवाल भी उठना चाहिए कि जिस तरह से कैमरामैन को, रिपोर्टर को और जो नाव चालक थे, तीनों को गिरफ्तार किया गया। नाव चालक तो बेचारा खामखाई फंस गया। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सवाल तो चैनल से भी होना चाहिए, चैनल हेड से भी होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टर अगर वहां तक पहुंचा है तो बिना किसी को बताए, बिना किसी के इजाजत के तो नहीं पहुंचा होगा। उसको कहा गया होगा कि आप जाओ रिपोर्टिंग करो। तो ऐसे में सवाल सिर्फ रिपोर्टर से नहीं होना चाहिए, बल्कि चैनल से भी होना चाहिए। चैनल को और जो चैनल के मालिक है उनको भी सवालों के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। खैर दोस्तों, इन पर तो अब मामला दर्ज हो गया है, पूरा बिल रिपोर्टर के ऊपर ही फटा है, यानी बहुत गंभीर मामला हो गया। वैसे तो ये गोपनीयता उसके खिलाफ गए हैं, ये सारे के सारे जासूसी के आरोप लगे इन पर। अर्नब के रिपोर्टर और कैमरामैन पर सूचना को गलत तरीके से प्रसारित करने का आरोप लगा है, आपराधिक अतिक्रमण का आरोप लगा है। तो दोस्तों गलत इरादे से ये जा रहे थे। अब अदालत के सामने पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जियोपॉल ने कहा है दोस्तों कि कोई भी आपत्तिजनक फुटेज रिकॉर्ड नहीं की गई थी, क्योंकि वो भाई जमानत मांग रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अन्य समाचार संगठनों ने भी जहाज के तट पर पहुंचने की रिपोर्टिंग करी है, इसलिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत रिपब्लिक टीवी के दोनों पत्रकारों पर लगाए गए आरोप मान्य नहीं होंगे।
अदालत जमानत याचिका पर अब आगे दोस्तों फैसला करेगी। लेकिन ये सवाल तो खड़ा हो रहा है कि इस देश की मीडिया पर कि वो किस तरह की रिपोर्टिंग करता है, किस तरह की जोखिम ले सकता है। एक तरफ तो ईरान के जहाज की रिपोर्टिंग करने के लिए ये आरोप लगे कि गोपनीयता भंग कर रहे हैं आप जो एक सीमा है उसको पार करके जा रहे हैं। चैनल को सनसनीखेज खबर पहुंचाने के लिए कितना बड़ा जोखिम उठा लिया ये देख सकते हैं दोस्तों आप। हालांकि ये फुटेज दिखा करके कोई बहुत कमाल नहीं हो जाता, बस चैनल का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ सकता था और इसके चलते लेने के देने पड़ जाते। वैसे दोस्तों इस देश की मीडिया ने अपनी सीमा तो उस वक्त ही पार करती थी जब सत्ता की चाटुकारिता करते करते इस हद तक गिर गए थे कि किसी के मरने जीने, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, नदी नाले, किसी की भी उन्होंने परवाह नहीं करी और मीडिया ट्रायल चलाया। तो तमाम सीमाएं तो वहीं पर खत्म हो गई थी। तो अब इनसे क्या ही उम्मीद की जाए। खैर देखना है कि इन्हें जमानत मिलती है कि नहीं। जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट कर आप हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।